तो बात करेंगे जुपिटर और राहु की। अगर आपके सप्तम भाव में युति है तो आपको इसके क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सप्तम भाव में जब भी हम जुपिटर की अगर बात करते हैं तो जुपिटर को हम वैसे अच्छा नहीं मानते कि वो स्थान हानि करते, और जब वो राहु के साथ आ जाते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर दोनों ही प्रकार से आप देख सकते हैं, चाहे जुपिटर यहाँ रेट्रो हो चाहे वो नॉर्मल स्थिति में मार्गी स्थिति में हो, दोनों प्रकार की स्थितियों में ही आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में कभी कभी आपको ये देखने को मिलता होगा जहां पर डिवोर्स केस चल रहा है, बहुत लंबे टाइम तक डिवोर्स केस चल रहा है लेकिन कुछ आगे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा और एकदम लाइफ स्टक सी हो जाती है बीच में। तो ये बहुत सारी कंडीशंस इस प्रकार से प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस रहा उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा है, और काफ़ी बार यहाँ पर आपस में मतभेद और काफ़ी बार इस प्रकार की कंडीशन जहाँ पे आपके साथ धोखा हो जाता है सडनली, और आपका जो मैरिज है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाता कभी भी। ऐसे में देखिए मैरिज को लेके अब डिले नहीं होगा। अगर राहु और गुरु साथ में स्थित हैं तो मैरिज आपको ऑलमोस्ट समय पे ही होगा, और आपका 28 या शायद उससे भी पहले कुछ केसेस में मैरिज हुआ है, बट उसका जो चलने का समय, मैरिज का जो मैरिड लाइफ की जो आपकी अवधि है वो बहुत ही कम होती है इस केस में। अब देखिए सामने से जो आपका पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होता है क्योंकि जुपिटर यहाँ साथ होते हैं। हालांकि कुछ हद तक जुपिटर राहु के साथ होने की वजह से ज्ञान के रूप में इल्यूजन भी रहता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सामने वाला फिर भी आपसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा तेज है, और उसको ये पता है कि आपको कैसे धोखा देना है, कैसे आपका फ़ायदा उठाना है। तो ये सब आपका जो पार्टनर है सामने वाला उसके लिए और ज़्यादा इजी हो जाता है जब राहु गुरु के साथ होता है। तो अब ये स्थिति में कभी कभी आपको जीवन साथी की सेहत को लेके दिक्कतें जरूर देखने को मिल सकती है कि जीवन साथी की सेहत अच्छी नहीं है, उसको या तो कुछ हेल्थ का इश्यू हो गया जैसे डाइजेशन सिस्टम उसका ठीक नहीं है, या उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जैसे अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है, या और भी इस प्रकार की दिक्कतें जहाँ पे मोटापा बढ़ गया है शरीर का और वजन बढ़ गया है शरीर का, खान पान सही नहीं है और उसका रूटीन सही नहीं है। इसके अलावा आपको ऐसा पार्टनर डोमिनेट भी करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। अब आपके लगन में क्योंकि केतु स्थित होते हैं, लगन में केतु स्थित होने से आपको यह देखना पड़ेगा कि केतु की राशि कौन सी है, कौन सा आपका लगन है। अब भले ही केतु किसी भी राशि में यहाँ स्थित हो लेकिन आपको प्रॉब्लम तो फिर भी देगा ही देगा, क्योंकि आप सामने वाले को समझने में बहुत ज़्यादा या तो देरी कर देंगे या फिर आपसे कोई ना कोई ऐसी भूल हो जाएगी, कोई ना कोई ऐसा आपके इल्यूजन सामने आ जाएगा। तो ये जो राहु बैठा होता है जुपिटर के साथ वो आपको ज्ञान के मामले में भ्रम का सामना करवाता है, आपको भ्रम देता है। जुपिटर अगर यहाँ रेट्रो हो गए तो और ज़्यादा खराब हो जाता है क्योंकि फिर राहु का प्रभाव पूर्णतः उसके ऊपर बढ़ जाता है। तो जो गुरु चांडाल दोष जैसे हम बोलते हैं, दोष का जो प्रभाव है, नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस केस में हमेशा पार्टनर आपके ऊपर हावी रहेगा, वो आपको डोमिनेट करता रहेगा, चाहे ज्ञान के मामले में ले लो चाहे किसी और मामले में ले लो। साथ साथ आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा दिखेगा पार्टनर में, वो पार्टनर आपको काफ़ी सच्चा दिखेगा, काफ़ी ईमानदार दिखेगा, काफ़ी सीधा साधा स्वभाव का दिखेगा, लेकिन वास्तव में वो मैरिज के बाद बदल जाता है। यानी राहु का जो प्रभाव है वो आप हटा नहीं सकते, और राहु का जब प्रभाव पड़ जाता है तो राहु सप्तम भाव में भले किसी भी राशि में बैठा हो जुपिटर के साथ वो एक जैसा ही रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर अगर आपके ऐसी कंडीशन बन रही है तो कभी भी आपको अपनी मैरिड लाइफ में रिस्क नहीं लेना है। अगर आपने रिस्क लिया तो आपका डिवोर्स तय है, भले ही आपका डिवोर्स 2 महीने में हो, 5 महीने में हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो, कभी भी, बट होना तय है। अब यहाँ कितना क्लोज ये कंजक्शन आपके बन रहा है, तो जो क्लोज जितना ज़्यादा ये कंजक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपको जल्दी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल रिलेशन के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपकी लाइफ में, और काफ़ी लोगों के आपकी लाइफ में आने के चांसेस रहते हैं। भले ही आपकी एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, आपका नॉलेज बहुत उच्च लेवल का होता है, लेकिन मैरिड लाइफ को हैंडल करने के मामले में कहीं ना कहीं आप अवश्य पीछे रह जाते हैं, और सामने वाला आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा जाता है। अब हम इसको आपके इंडिविजुअल रूप से अगर बात करें इस कंजक्शन की, तो इंडिविजुअल रूप से कभी भी आपको देखिए नॉलेज किसी विषय में प्रॉपर तरीके से प्राप्त नहीं होगा, और आप उसमें ओवर ट्राई करेंगे कुछ हद तक तो आपको नुकसान हो सकता है। यानी आपको आपके ज्ञान का भ्रम होगा, कभी कभी आपको लगेगा कि आपको किसी विषय का बहुत ही अच्छा नॉलेज है, आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उसके बाद आप कोई ऐसी गलती कर दोगे जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा मुख्य रूप से ऐसे जातकों को करियर से संबंधित भी इश्यूज आते हैं। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली हो सकते हैं, जातक ग्रोथ बहुत जल्दी हो सकती है स्पिरिचुअली लाइफ में, लेकिन जो एक कामकाज के दृष्टिकोण से हम देखें, बिजनेस के दृष्टिकोण से देखें, या आपके जॉब कैरियर से रिलेटेड अगर देखें तो यहाँ पे स्थिति फिर भी अच्छी नहीं है।
अब ये कंजक्शन जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आपको परेशान करेगा। अगर ये अग्नि तत्व राशियों में हुआ कंजक्शन, तो आपके ऊपर पार्टनर बहुत जल्दी हावी होगा, आपके सारे जो आपको रिजल्ट मिलेंगे काफ़ी फास्ट मिलने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ आपकी लाइफ में हो सकता है कि ज़्यादा ब्रेक्स ना आए, लेकिन आपको बहुत बार रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में ब्रेकअप का सामना करना पड़ेगा। तो आप इमोशनली और फिजिकली भी हर्ट होंगे, बहुत बार आपको ऐसी दिक्कतें आएंगी। अब अगर मान लीजिए किसी का कर्क राशि में ये कंजक्शन बन रहा हो, तो कर्क राशि में कंजक्शन बनने की वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ और आपका अगर आप बिजनेस करते हो तो आपकी बिजनेस लाइन यानी आपका उस आपके करियर में आप एक बिजनेसमैन हो तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, कभी भी स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इमोशंस के इश्यूज, इमोशनली इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है जब ये कर्क राशि में बनते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी बनते हैं, क्योंकि आपके ये कुंडली में धनु राशि जहां आ रही होगी और मीन राशि जहां आ रही होगी, जिस भाव में उस भाव के स्वामी हैं। अब उन भावों के ऊपर भी आप दृष्टि डाल लीजिए कि वो भाव कुंडली के कौन से हैं। आपका हो सकता है कि लगन ही हो, आपका हो सकता है सेकंड हाउस हो, फोर्थ हाउस हो या फिफ्थ हाउस हो, तो उसके साथ भी आपको रिलेट करके देखना। कहीं ना कहीं उन भावों से संबंधित जो कार्य हैं उनमें भी आप इल्यूजन का शिकार होंगे। उन भावों से रिलेटेड कार्यों में आप कुछ गलत डिसीजन लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा आप डिमांड करेंगे। इसके अलावा आप सप्तम भाव से संबंधित काफ़ी बार इल्यूजन का शिकार हो जाएंगे और अपने पार्टनर से कुछ एक्स्ट्रा की डिमांड करेंगे। इसके अलावा आपस में आपके मतभेद बहुत ज़्यादा रहेंगे, रिलेशनशिप के इश्यूज रहेंगे और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका जो डिटैचमेंट है सेक्सुअली फिजिकली जो डिटैचमेंट है वो ज़्यादा देखने को मिले इस केस में। इसके अलावा कभी कभी देखिए अगर यहाँ पर जो है राहु का प्रभाव जुपिटर पर बहुत स्ट्रांगली है और जुपिटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है आपके 7th हाउस में, तो ऐसा जो आपका पार्टनर होगा वो कभी कभी साधु संत जैसा बिहेव करेगा या वो एकदम सेक्सुअली एक्टिव नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इनएक्टिव वो देखा जा सकता है। तो ऐसे केस में हो सकता है आपने पहले जब शादी से पहले किसी को देखा हो तो वो अलग प्रकार से बिहेव कर रहा है, लेकिन शादी के जस्ट बाद वो एकदम चेंज हो जाता है। अब हम बात करें आपकी खुद की इमेज की, आपकी पर्सनल इमेज की, क्योंकि सप्तम भाव आपकी पर्सनल इमेज को शो करता है। अब लेकिन आपके लगन में केतु होने की वजह से आपका जो इमेज लोगों को नजर आता है वो एक सीधा साधा इंसान, एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान, एक बहुत ही साधु संत जैसा इंसान, एक संत महात्मा जैसा इंसान नजर आते हो आप लोग। तो ऐसे में जब जुपिटर साथ में होगा राहु के, तो राहु बहुत ज़्यादा जुपिटर का जो ज्ञान है, जुपिटर की जो क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर अपना इल्यूजन चढ़ा देता है। एक तरीके से वो एक इल्यूजन का जो आवरण है वो लग जाता है। उस वजह से सामने वाला आपका बहुत जल्दी कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाता है। अब इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर जुपिटर आपके लगन को देख रहे हैं तो आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इन टर्म्स ऑफ आपका हो सकता है कि फॉरेन सेटलमेंट भी होगा, तो कोई ना कोई स्पिरिचुअल आप कोई कार्य कर रहे होंगे वहाँ पे, या यूँ कहें कि आपको एक स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ ज़्यादा एक्टिव दिखता है। और भले ही वो मैरिज से पहले भी एक्टिव हो, भले ही वो मैरिज के बाद भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक रिलेशनशिप का इशू है या जो फिजिकल रिलेशनशिप का इशू है वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आपको तंग करेगा ऐसी कंडीशन में। और कभी कभी इस केस में आपके पास कोई भी एक प्रॉपर रास्ता नहीं होगा, एक प्रॉपर वे नहीं होगा जहां पर आप चल सकें, जिस रास्ते को आप फॉलो कर सकें, या कोई भी आपको जो गाइड करने वाला होगा आपको बहुत ही गलत गाइड करेगा। और इवन आपके जो गुरुजन आपको मिलेंगे या जो आपका कोई भी आपको गाइडेंस देने वाला मिलेगा वो भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं सही से गाइड नहीं कर पाए, या आप उसके गाइडेंस को समझ नहीं पाए और आप उनकी गाइडेंस को अपने जीवन में नहीं उतार पाए, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर पार्टनर आपका काफ़ी पढ़ा लिखा हो सकता है, विद्वान हो सकता है, बट वो हमेशा नियमों के विरुद्ध काम करने वाला हो सकता है, हमेशा वो रूल ब्रेकर हो सकता है। जुपिटर और राहु का ये कंजक्शन हमेशा ज़्यादातर केस में ही आपको ऐसी शादी की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसी शादी करने के लिए प्रेरित कर देगा जहाँ पे आप किसी भी दूसरे धर्म में शादी करने को देख रहे हैं, किसी भी दूसरी कास्ट में शादी करने को देख रहे हैं, और जो मैरिज के दौरान जो आपके परिवार में या आपकी कास्ट में जो परंपराएं हैं उनको एकदम से आप ब्रेक करते हैं ऐसे केस में। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आपने किसी दूसरे धर्म में शादी कर ली या किसी दूसरी कास्ट में शादी कर ली, और आप अपनी जो शादी करते काफ़ी ज़्यादा आप जिद्दी भी होते हैं उस केस में, तो आप एक जिद से मैरिज करते हैं, आपकी मैरिज काफ़ी ज़्यादा जिद्दी प्रवृत्ति वाली हो सकती है, और आपने ही किसी को चूज़ किया है मैरिज करने के लिए, आपने ही किसी को ढूंढा है और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हो।
तो ये सारे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो केस आता है, जैसे डिवोर्स केस है या रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, तो आपको काफ़ी बार जीवन में ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी जहां पर बहुत बार आपकी जो लाइफ है एकदम से स्टक हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर यहाँ होता है तब वो इजीली डिवोर्स नहीं होने देता। ऐसे केस में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। अब और इसके जो रिजल्ट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं आपके चार्ट में, मान लीजिए अगर ये दोनों के दोनों रेट्रो हैं साथ में या मार्गी है जुपिटर, तो उसका पूरा चार्ट देखने के बाद ही आपको ये बताया जा सकता है कि आपको आगे क्या करना, आपको आगे क्या निर्णय लेना है। साथ ही आपको अगर रेमेडीज़ करनी भी हैं तो रेमेडीज़ आपको कौन कौन सी करनी, वो आपका पर्सनल चार्ट एनालाइज करे बिना नहीं बताया जा सकता। तो मैं यहाँ पर आपको कोई भी रेमेडी नहीं बताने वाला हूँ, आप उसके लिए चार्ट चेक करवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आपको कोई भी इस प्रकार का इश्यू आ रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।